और नए नियम में हम कुरिन्थियों की पत्री में से इस एक वचन को हम देखेंगे। पहला कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय, पहला कुरिन्थियों और उसका दूसरा अध्याय 6 पद से 9 पद तक हम पढ़ेंगे। और कुरिन्थियों की पत्री को पौलुस प्रेरित ने लिखा, और पौलुस प्रेरित ने अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में, पौलुस प्रेरित ने जो मिशनरी यात्राएं की, तो अपनी दूसरी मिशनरी यात्रा में वो कुरिन्थिस एक जगह है वहाँ पर गया, और वहाँ जाकर उसने पहली बार सुसमाचार का प्रचार किया कुरिन्थिस में। और फिर वहाँ पर जब कलीसिया स्थापित हुई तो उनको एक ये पत्र लिखा। तो लगभग 55 ईस्वी में ये पत्री लिखी गई। 55 ईस्वी में पौलुस प्रेरित ने इस पत्री को लिखा। तो कुरिन्थियों, पहला कुरिन्थियों का 2 अध्याय 6 से 9 अगर हम पढ़े तो लिखा है, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ीं, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने में आशीष हो। और यहाँ पर जैसा हमने पढ़ा, पौलुस प्रेरित लिखते हैं, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं, परंतु इस संसार का और इस संसार के नाश होने वाले हाकिमों का ज्ञान नहीं। हम जिस संसार में रहते हैं वो संसार ज्ञान से भरा है, बहुत ज़्यादा ज्ञान है ना। और अलग अलग तरीके का हम देखते हैं, विज्ञान है ना, और विज्ञान कहाँ से कहाँ पहुँच गया है ना। और अलग अलग तरह के शास्त्र हैं है ना, अर्थशास्त्र है, अलग अलग तरह की विद्याएं हैं है ना। और संसार और संसार के हाकिमों का ज्ञान, और ये जो संसार जिसमें हम रहते हैं ये एक दिन मिट जाएगा, ये एक दिन नष्ट हो जाएगा है ना। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि ये संसार जिसमें हम रहते हैं वो नष्ट हो जाएगा, और संसार के साथ संसार की चीज़ें भी नष्ट हो जाएंगी। यदि हम प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय और पहला पद पढ़ें तो क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय और पहला पद, और वहाँ पर जो हेडिंग दिया गया है 21वें अध्याय में, तो लिखा है नया आकाश और नई पृथ्वी। और लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। तो ये पृथ्वी जिसमें हम रहते हैं है ना, और ये आकाश जो हम देखते हैं ये ख़त्म हो जाएगा, और एक नया आकाश बनेगा, नई पृथ्वी बनेगा। परमेश्वर एक नए आकाश और नई पृथ्वी को बनाएगा। तो इस पृथ्वी के साथ जो कुछ दुनियावी चीज़ें, सांसारिक चीज़ें हैं, वो सब भी ख़त्म हो जाएंगी। तो इसीलिए परमेश्वर का वचन बार बार ये कहता है कि जो चीज़ें नाशमान हैं उन पर मन ना लगाएं, उन पर ध्यान ना लगाएं, क्योंकि वो नष्ट होने जा रही हैं है ना। और परमेश्वर हमें याद दिलाता है कि हम उसकी ओर ध्यान दें, आत्मिक बातों की ओर हम मन लगाएं। एक और वचन कुरिन्थियों, पहले कुरिन्थियों का 13 अध्याय अगर हम देखें और उसका 8 पद, पहले कुरिन्थियों का, यही जो कुरिन्थियों हम पढ़ रहे हैं,
इसका 13 अध्याय का 8 पद में भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी पौलुस प्रेरित एक बात को लिखते हैं। और क्या लिखा है, पहले जो शुरू में लिखा है 8वें पद में, प्रेम कभी टलता नहीं। फिर आगे लिखा है, भविष्यवाणियाँ हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो जाती रहेंगी, ज्ञान हो तो मिट जाएगा, है ना। तो परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि ये सारी चीज़ें, है ना, एक दिन ख़त्म हो जाएंगी, मिट जाएंगी, है ना। तो इस संसार में और संसार के हाकिमों का जो ज्ञान है वो एक दिन मिट जाएगा, और हाकिम भी मिट जाएंगे, है ना। कोई भी चीज़ है वो हमेशा के लिए नहीं है, जो भी चीज़ सांसारिक है वो हमेशा के लिए नहीं है, एक दिन वो सारी चीज़ें मिट जाएंगी। लेकिन परमेश्वर चाहता हम उन बातों पर मन लगाएं, ध्यान लगाएं जो हमेशा तक रहने वाली हैं। और अगर हम दूसरे 7वें पद की ओर देखें तो क्या लिखा है, परंतु हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। तो पौलुस प्रेरित कहते हैं कि हम परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान कैसे बताते हैं, भेद की रीति पर बताते हैं। अब परमेश्वर का गुप्त ज्ञान क्या है, परमेश्वर का भेद क्या है? परमेश्वर का भेद ये है कि उसने मानव जाति के उद्धार के लिए एक मार्ग दिया है, और ये पीढ़ियों से ये एक भेद बना रहा। जब से दुनिया बनी उसके बाद से अगर हम देखें, मनुष्य पाप में जब से गिरा उसके बाद, है ना, ये भेद बना रहा। और उस भेद को पिता परमेश्वर ने आज से 2000 वर्ष पूर्व प्रकट किया। वो भेद कब प्रकट हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए। तो परमेश्वर का वो भेद, परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह ने आके परमेश्वर को प्रकट किया। प्रभु यीशु मसीह ने आके मानव जाति के लिए उद्धार का एक द्वार खोला। नहीं तो मनुष्य अपने अपना तरीका अपना रहे थे, अपने तरीके से वो सोच रहे थे उद्धार मिलेगा, वो अपने तरीके से सोच रहे थे हमें मोक्ष प्राप्त होगा, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं था। अब ये मार्ग जो था वो परमेश्वर की ओर से आया, और परमेश्वर ने इस मार्ग को मानव जाति को दिया। तो अगर हम एक वचन पढ़ें, यूहन्ना का पहला अध्याय और उसका 18 पद, वहाँ पर साफ हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को प्रकट किया। यूहन्ना का पहला अध्याय और 18 पद में लिखा है, परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा, इकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है उसी ने उसे प्रकट किया। पिता परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। तो परमेश्वर को जब नहीं देखा तो परमेश्वर का कोई चित्र नहीं है, परमेश्वर का कोई प्रतिमा नहीं है, क्योंकि देखा नहीं तो कुछ नहीं बन सकता। और लेकिन जो वो भेद था, वो परमेश्वर कौन है, कैसा है, वो चीज़ प्रभु यीशु मसीह ने आके इस दुनिया में प्रकट किया। और प्रभु यीशु मसीह का एक चेला पूछता है कि हमको पिता को दिखा दे तो हमारे लिए बहुत है। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा। यूहन्ना का अगर हम 14 अध्याय पढ़ें तो प्रभु यीशु मसीह ने पिता परमेश्वर को प्रकट किया। और पिता परमेश्वर को जब प्रकट किया तो उन्होंने जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखाया तो क्या बताया, कैसे प्रार्थना करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए। मतलब प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया कि परमेश्वर हमारा पिता है, वो हमारा परमेश्वर पिता है। वो हमसे कैसा प्रेम करता है, जैसे एक पिता अपने बच्चों से प्रेम करता है ना। नहीं तो लोग बहुत डरते थे परमेश्वर से, कैसा होगा, है ना, परमेश्वर के नज़दीकी में नहीं आना पसंद करते थे कि परमेश्वर कहीं क्रोध, है ना, क्रोध से भर जाए, है ना, क्रोधित हो जाए, हमें नष्ट कर देगा। तो प्रभु यीशु मसीह ने ये बताया कि वो हमारा पिता है जो हमसे प्रेम
करता है। और अगर हम एक और चीज़ इसमें देखें, इफिसियों का पहला अध्याय है ना, अगर हमने जो यहाँ पे पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि परंतु परमेश्वर का वो गुप्त ज्ञान भेद की रीति पर बताते हैं, जिसे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। तो ये हमारा जो उद्धार का कार्य था, परमेश्वर ने कब से ठहरा दिया था? सनातन काल से। सनातन काल का मतलब अनादि काल से। अनादि काल का मतलब जब पृथ्वी बनी भी नहीं थी तब से। तो अगर हम इफिसियों का पहला अध्याय और 4 पद में पढ़ें तो यहाँ पर क्या लिखा है? जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। तो परमेश्वर ने कब हमें चुन लिया था? जगत की उत्पत्ति से पहले, मतलब दुनिया बनी भी नहीं थी तब से हमें चुन लिया कि हमारा उद्धार करे, है ना। तो ये ज्ञान मनुष्य कहाँ समझ पाएगा, है ना। दुनिया के कोई भी पुस्तक में ये ज्ञान आपको नहीं मिलेगा। वो दुनिया में जो हो रहा है वो ज्ञान आपको बता पाएंगे, लेकिन दुनिया से पहले का तो वो अंदाज़ा लगाते हैं, पहले ऐसा हुआ होगा, है ना, पहले वो छोटा सा कुछ ऐसे रहा होगा, ऐसे ऐसे करके दुनिया बनी। ये सारी चीज़ें हम सुनते हैं, है ना, और कई कहानियाँ भी सुनते हैं ऐसे हुआ होगा। लेकिन यहाँ पर वो परमेश्वर जो पूरी दुनिया को बनाने वाला सृष्टि करता है, वो क्या कहता है कि जब हमारा अस्तित्व भी नहीं था तब से हमें चुन लिया। तो ये ज्ञान हमारी समझ से परे है ना। और क्या लिखा? सनातन काल से हमें चुन लिया कि सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। परमेश्वर का ज्ञान क्यों? क्योंकि हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना मुक्तिदाता ग्रहण किया, तो हमने उद्धार पाया। और जिन्होंने उद्धार पाया वो ही परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने का और कोई उपाय नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने एकदम स्पष्ट क्या कह दिया? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता तक नहीं पहुँच सकता। बिना यीशु मसीह के द्वारा पिता तक पहुँच नहीं है। हम जितने भी अच्छे काम कर रहे हैं, लोग बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं दुनिया में, भले काम करते हैं, है ना, और है ना, कई भूखों को खाना खिलाते हैं, है ना, कई दान दक्षिणा भी करते हैं, लेकिन हमारे भले काम हमें उद्धार नहीं दे सकते। उद्धार के लिए एक ही उपाय है जो परमेश्वर की ओर से आया, और वो है प्रभु यीशु मसीह। तो हमें यहाँ ध्यान देने की ज़रूरत है। कई बार लोग प्रश्न करते हैं, है ना, वो जो थे वो तो बड़े अच्छे व्यक्ति थे, बड़े अच्छे संत महात्मा थे, वो तो स्वर्ग में जाएंगे। तो फिर मैंने उनसे प्रश्न किया, उन्होंने यीशु मसीह को मुक्तिदाता ग्रहण किया? तो बोला कि नहीं। तो मैंने कहा बाइबल के आधार पर जिसने यीशु मसीह को ग्रहण किया, जिसने उस पर विश्वास किया, उसी ने उद्धार पाया, और उद्धार पाए हुए लोगों के लिए ही स्वर्ग है। उद्धार पाए हुए लोगों के लिए ही यीशु मसीह का राज्य है, बाकी उसमें प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये एकदम साफ है, स्पष्ट है। और इसीलिए हमारा कार्य बहुत बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे लोग हैं, कई हमारे अपने ऐसे लोग हैं जो स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे अगर हम उनके लिए प्रार्थना ना करें तो इसीलिए हमारा कार्य, हमारी सेवकाई बहुत बढ़ जाती है। इसीलिए हम चुपचाप बैठ नहीं सकते, क्योंकि अगर, है ना, क्या अच्छा लगेगा हम अकेले ही स्वर्ग पहुंच गए, बाकी तो परिवार छूट गए, परिवार का जन नहीं। तो इसीलिए हमारा कार्य बढ़ जाता है, इसीलिए हमारी सेवकाई बढ़ जाती है ना। तो हमें इस बात पर गौर करने की ज़रूरत है। और आगे बढ़ते हैं, 8वां पद में क्या लिखा है? पहला कुरिन्थियों 2:8 में लिखा है, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना। यीशु मसीह
जो परमेश्वर का ज्ञान है उसके लिए क्या लिखा है, इस संसार के हाकिमों ने उसे नहीं जाना, क्योंकि यदि वे जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। तो हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह को जिन्होंने क्रूस पर चढ़ाया वो बहुत ज्ञानी लोग समझे जाते थे, ज्ञानवान लोग समझे जाते थे, है ना। महायाजक, एक महायाजक, है ना। फिर उसमें एक गवर्नर, है ना, हाकिम था, रोमी गवर्नर पिलातुस। फिर अगर हम देखें तो उसमें फरीसी लोग थे, है ना, व्यवस्था को जानने वाले, है ना, और सदूकी लोग थे, बहुत ज्ञानी लोग थे, है ना, और लोग उनका बड़ा आदर करते थे, है ना, लोगों का सम्मान उन्हें मिला। शास्त्र के जानने वाले धर्म गुरु ज्ञानी लोग थे। इन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़वाया। इन लोगों ने भीड़ को उकसाया, है ना, और वहाँ पर पिलातुस, है ना, पिलातुस ने वो आज्ञा दी कि यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाने की। पहले चाहे वो जो बोला, पर आज्ञा पिलातुस ने ही दी, है ना। तो क्या लिखा है कि संसार के हाकिमों ने उसे नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो यीशु मसीह को क्रूस पर नहीं चढ़ाते। इसका मतलब संसार के ज्ञान ने परमेश्वर के ज्ञान को ठुकरा दिया। संसार के ज्ञान ने परमेश्वर के भेद को ठुकरा दिया और कहा ये हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो ऐसा उन्होंने किया कि हमें उद्धार की ज़रूरत नहीं है। और क्या बोला, है ना, जब पिलातुस ने बोला भाई देखो मैं तो इसमें, है ना, तुम ही लोग कह रहे हो क्रूस पर चढ़ाओ, है ना, और उसने अपने हाथ धो लिए। तो इन्होंने बोला कि, है ना, उसका जो लहू का जो दोष है किस पर, हम पर, हमारे बच्चों पर हो, और, है ना, यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ा दिया। तो मतलब ये कि उद्धार नहीं चाहिए, इसको, इसका मतलब नाश होना चाहते तो यहाँ पर ये ऐसी बात हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में, है ना। और यहूदी लोग, उन्होंने ही तिरस्कार किया। यीशु मसीह के लिए क्या लिखा, वो अपने घर आया, अपनों ने उसे नहीं पहचाना, है ना, अपनों ने उसका तिरस्कार किया। अगर हम यूहन्ना का पहला अध्याय हम पढ़ें तो हम ये पाते हैं, है ना, वो अपनों के बीच आया लेकिन अपनों ने भी उसे नहीं पहचाना और उसका तिरस्कार किया। और जब उसका तिरस्कार किया तो फिर क्या है, उन लोगों ने इस तरह से परमेश्वर के ज्ञान को ठुकरा दिया, है ना। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि इसीलिए उन्होंने क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाया। वो क्या चाहते थे, क्या सोचते थे कि जो मसीह आएगा वो इस दुनिया में राज्य करेगा, है ना। उस समय वो लोग जो यहूदी लोग थे वो रोमी साम्राज्य के अधीनता में थे, उनके गुलामी में थे। तो वो ये सोच रहे थे मसीह आएगा तो हमको इससे आज़ाद करेगा, है ना। और वो सोच रहे थे कि, है ना, बहुत जैसे, है ना, युद्ध करके सबको हटा देगा, है ना, ये सारी चीज़ें करेगा। और वैसा नहीं हुआ। तो उनका समझ बहुत वहाँ कमज़ोर था, है ना। और फिर कई लोगों ने और अपना दिमाग लगाया और क्या सोचा कि भाई ये उद्धार करता है और उद्धारकर्ता को ऐसा मृत्यु मिला जो जैसा किसी अपराधी को मिलता है, तो ये कैसे उद्धार करता हो सकता है। किसी ने और दिमाग लगाया, है ना, कि भाई जो अपने आप को नहीं बचा पाया वो हमको कैसे बचाएगा, है ना। तो ये सब सांसारिक ज्ञान है जिसकी वजह से वो उस आत्मिक ज्ञान को नहीं समझ पाए, परमेश्वर के ज्ञान को नहीं समझ पाए, और इसीलिए उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का तिरस्कार किया। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो दुनियावी ज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा, वो हमेशा के लिए नहीं है, क्योंकि हम जो देखते हैं, हमने जो सुना हम वही बोलेंगे, है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं उस बात को बताने आया हूँ जो परमेश्वर की ओर से और हमेशा की बात है ना। परमेश्वर का वचन बिना पूरा हुए नहीं टलेगा, इसमें वचन कहता है ना, हर एक बात पूरी होगी।
तो और आगे अगर हम देखें तो क्या लिखा है 9 पद में, 9वां पद में लिखा है, परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। जो बातें आँख ने नहीं देखी, बड़ी अद्भुत बातें परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए रखी, जो बातें कान ने नहीं सुनी, है ना। और हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन है। यूहन्ना 10:10 में यीशु मसीह कहते हैं, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत का जीवन पाएं। तो यीशु मसीह हमारे लिए जीवन है। हम जीवन से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, हम यीशु मसीह से अलग होकर कुछ नहीं कर सकते, है ना। और फिर अगर हम देखें यीशु मसीह के लिए क्या है, यीशु मसीह मत्ती का 28 अध्याय 18 पद में कहते हैं, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया। तो सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है। स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार यीशु मसीह के पास है, किसी सरकार के पास नहीं है, किसी दुनिया का कोई करोड़पति उसके पास नहीं है, वो पैसों से कुछ खरीद नहीं सकता, स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार नहीं खरीद सकता। सारा अधिकार प्रभु यीशु मसीह के पास है ना। और फिर क्या लिखा है, अगर हम फिलिपियों उसका 2 अध्याय 9 से 11 पद पढ़ें तो क्या बातें हैं जो क्या वे बातें हैं जो कि मनुष्य की समझ से परे हैं, और उन बातों को हमें जानने की ज़रूरत है। और फिलिपियों का अगर हम 2 अध्याय और 9 से 11 पद पढ़ें तो वहाँ पर हम यीशु मसीह के विषय में कुछ बातों को देखते हैं। और क्या लिखा है कि परमेश्वर ने, हाँ किसी को मिला जी, पढ़िए। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो कुछ पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जी, तो इस कारण से प्रभु यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने अति महान किया। तो प्रभु यीशु मसीह महान है ना। और फिर क्या लिखा, उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, उसके जैसा और कोई नाम नहीं है, सब नामों में ऊंचा नाम, श्रेष्ठ नाम। फिर क्या लिखा है कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, तो ये तीनों लोकों का वर्णन आ गया। स्वर्ग में, पृथ्वी में और पृथ्वी के नीचे पूरी सारी चीज़ को कवर कर लिया, है ना। और फिर क्या लिखा है, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। तो हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने टिक जाएगा, हर एक, चाहे वो कोई महान है, चाहे कोई हाकिम है, चाहे कोई ज्ञानी है, हर एक घुटना यीशु मसीह के सामने टिक जाएगा। और 11वां पद में लिखा है, और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। हर एक जीव अंगीकार करेगी। और बस ये है जो परेशानी की बात ये होगी कि जिन्होंने अभी समय रहते खुशी से परमेश्वर को, प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, वे उद्धार पा लेंगे। पर बाद में जो भय से, डर से, फिर बाद में तो सबको ही स्वीकार करना है, क्योंकि उनके पास फिर कोई चारा नहीं है। लेकिन फिर क्या है, वो लोग न्याय, परमेश्वर के न्याय का सामना करेंगे। परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है। तो ये बातें मनुष्य की समझ से परे हैं, मनुष्य के दिमाग से परे हैं। मनुष्य इन बातों को नहीं समझ सकता। और परमेश्वर ने हमें एक अपने राज्य के लिए एक वारिस बनाया, क्योंकि हमने यीशु मसीह को ग्रहण किया।
तो एक अद्भुत बात जो है वो ये है कि जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं, जिससे हम प्रार्थना करते हैं, उस परमेश्वर को हम आमने सामने देखेंगे, उस परमेश्वर के साथ हम रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है। और ये मनुष्य की समझ से परे है। कोई और भी शास्त्र में कहीं भी कुछ ऐसा है ना, मैंने अभी तक नहीं सुना कि कोई है ना अपने जिनकी वो आराधना करते हैं उनके साथ रहेंगे, नहीं। लेकिन यहाँ परमेश्वर जो कि जीवित परमेश्वर है, वो हमारे लिए ये वायदा करता है कि अगर हम उसके प्रति विश्वास योग्य रहे तो हम उसके साथ रहेंगे, हम उसको आमने सामने देखेंगे। जिससे आज हम प्रार्थना कर रहे हैं उसको हम आमने सामने देखेंगे। तो ये बातें मनुष्य की समझ से परे हैं, है ना। इसीलिए यहाँ पर लिखा है जो बातें आँख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी। अद्भुत बात है, ऐसा होगा तो ये अद्भुत बात है ना। और फिर क्या लिखा है, अगर हम एक और वचन पढ़े, है ना, आखिरी वचन एक और पढ़ते हैं फिर हम प्रार्थना करेंगे। भजन प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय और 1 से 4 पद तक। प्रकाशित वाक्य का 21वां अध्याय और पहले पद से 4 पद तक, और वही नया आकाश और नई पृथ्वी के विषय में। और ये अद्भुत बात जो होने जा रही है, जो मनुष्य की समझ से परे है, मनुष्य की आँखों ने नहीं देखा और ना मनुष्य के कानों ने सुना। पवित्र शास्त्र में पढ़कर हमने ये जाना, क्या लिखा है, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी ना रहा। यहाँ लिखा समुद्र भी ना रहा, समुद्र भी खत्म हो जाएगा, है ना। वो पानी कहाँ जाएगा वो भी हमारी समझ से परे है ना। फिर क्या लिखा है, दूसरा पद, फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते देखा। वो उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हो। तीसरा पद, फिर मैंने सिंहासन में किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वो उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वो उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रही। ये सारी बातें मनुष्य की समझ से परे हैं। अगर हम मनुष्य से पूछें, क्योंकि दुनिया में बहुत दुख है, जैसा भाई ने गवाही में बताया, बहुत दुख है दुनिया में, है ना। लेकिन क्या लिखा है कि परमेश्वर हर आँख से, उनकी आँख से जो उस पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर के लोग हैं, उनकी आँखों से सब आंसू पोंछ डालेगा, और उसके बाद मृत्यु ना रहेगी, मृत्यु भी खत्म हो जाएगा, मृत्यु को भी हटा दिया जाएगा। तो ये मनुष्य की समझ से परे है ना। और अगर हम देखें, है ना, तो अलग अलग उसमें हम देखते हैं कि कोई कितना, है ना, उद्धार पाने के लिए कितना जन्म लेना पड़ेगा और क्या क्या, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते सुनते हैं ना। लेकिन यहाँ लिखा है कि परमेश्वर मृत्यु को हमेशा के लिए फिर उसको भी अधोलोक में डाल देगा, उसको भी उस अग्निकुंड में डाल देगा, तो मृत्यु नहीं रहेगी फिर, है ना। फिर क्या लिखा है, मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, शोक नहीं रहेगा, विलाप ना रहेगा, पीड़ा ना रहेगी, और जितनी बातें ये सारी चीज़ें जाती रहेंगी, क्योंकि ये सारी चीज़ें परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं ठहर सकती। ये सारी चीज़ें पाप की वजह से इंसान ने कमाई थी, तो वो सारी चीज़ों को परमेश्वर दूर कर देगा, क्योंकि पूरा उद्धार मनुष्य का फिर हो जाएगा। इसे कहते हैं उद्धार। यही उद्धार है कि फिर पीड़ा नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा, है ना। तो वो उस आने वाले जीवन का वायदा है ना। इस जीवन में तो हमें दुख है, परेशानी है, पीड़ा है, कष्ट है, तो कभी भी हमें
जो बात अगर हम दूसरों को बताते हैं, अपने लोगों को, प्रियजनों को, हमें ये बताना इस जीवन में तो कष्ट है ना। तो ऐसा बात नहीं है कि बपतिस्मा ले लिया तो अब पीड़ा नहीं होगी, नहीं। जब तक दुनिया में है कष्ट है इस दुनिया में, क्योंकि ये दुनिया मनुष्य के कारण श्रापित हो चुकी है, ये अभी सिद्ध नहीं है। सिद्ध दुनिया बनेगी, फिर नई दुनिया बनेगी, है ना। तो यहाँ पर जो भी चीज़ है ना, वो थोड़े समय में नष्ट होने वाली हैं, सांसारिक चीज़ें। लेकिन वो आने वाले समय की जो बात है, भविष्य की बात है, वो हमारे लिए बहुत अच्छा भविष्य है, परमेश्वर के लोगों के लिए अच्छा भविष्य है। और तभी यहाँ पर वचन कहता है, ये बातें मनुष्य ने ना तो आँख से देखी और ना कानों से सुना, है ना मनुष्य के चित्त में पड़ी। उसको कई बार मनुष्य को समझ में भी नहीं आएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन पढ़ के हमने जाना कि परमेश्वर हमें इस नई दुनिया में लेके जाने वाला है, जहाँ वो सारे दुख, मुसीबत, तकलीफ़, परेशानी, टेंशन, है ना, और क्या क्या ये सारी चीज़ें नहीं होंगी, डिप्रेशन, है ना, और फिर क्या है, निराशा, ये सारी चीज़ें सब खत्म हो जाएंगी। तो हम उस दुनिया के लिए तैयार हो रहे हैं, हमारी ट्रेनिंग उस दुनिया के लिए हो रही है। तो हमें ट्रेनिंग में सफल होना है, पीछे भागना नहीं है ना। जब एक बार कदम बढ़ा दिया तो आगे ही बढ़ना है, अपना क्रूस उठा के आगे चलना है ना। क्रूस उठाने का मतलब गले में क्रूस लटकाना नहीं है ना। कई है ना, कई लोगों का बड़ा वो है ना, तो नहीं, ऐसा नहीं। क्रूस उठाने का मतलब वो क्रूस तो दिखाई भी नहीं देगा, है ना, वो दुख को बताता, वो परेशानी को, क्लेश को, है ना। और जो परेशानी, कई परेशानी तो यीशु मसीह के नाम के कारण आएंगी, क्योंकि ये दुनिया, है ना, उन्होंने यीशु मसीह को ठुकरा दिया, तो यीशु मसीह के लोगों को भी ठुकराएंगे, उनका भी तिरस्कार करेंगे, उनको सताएंगे, हम जगह जगह सुनते हैं, है ना। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा जो इनाम हमें मिलने वाला है, रिवॉर्ड मिलने वाला है, और वो हमेशा का है ना। तो उस रिवॉर्ड पाने के लिए हम थोड़ा सा दुख खुशी से उठा लें तो बहुत अच्छा, उसमें बुड़बुड़ाना, कुड़कुड़ाने की ज़रूरत नहीं है ना। तो परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीषित करें। आइए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु, कि आपने अनुग्रह दिया कि आपके पवित्र वचन में से आज हमने पढ़ा, सीखा। प्रभु यीशु मसीह, आप पिता परमेश्वर की ओर से वो भेद है जो इस दुनिया में प्रकट हुए, आपने पिता परमेश्वर को प्रकट किया। आप कहते हैं, जिन्होंने आपको देखा उन्होंने पिता को देखा। प्यारे परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमारे जीवन में आप उद्धार लेके आए, हमारे जीवन में आप शांति लेके आए, हमारे जीवन में आप अनुग्रह लेके आए, हमारे जीवन में आप चंगाई लेके आए। प्यारे परमेश्वर, आपके कोड़े खाने से हम चंगे हुए, आपकी सामर्थ्य हमारे जीवन में आई। प्यारे परमेश्वर, आपने हमें बंधनों से छुड़ाया, आपने हमें शैतान के कब्ज़े से छुड़ाया, आपने हमें शैतान के जाल से छुड़ा लिया। प्यारे प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये बातें मनुष्य की समझ से परे है, आपका वचन जैसा हमें बताता है। प्यारे परमेश्वर, आप चाहते हैं कि हम विश्वास योग्य बने रहें, आप चाहते हैं हम आप में बने रहें, आप चाहते हैं हम आपसे अलग ना हों। ओ प्यारे परमेश्वर, अनुग्रह दीजिए कि हम प्राण देने तक आपके प्रति विश्वास योग्य बने रहें, ताकि उस मुकुट को पाएं जो आपने हमारे लिए रखा है। प्यारे परमेश्वर, हम चाहते हैं हम आपके साथ रहें, हम चाहते हैं कि हम आपको अपने सामने देखें। प्यारे परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में रहना चाहते हैं, आप दया करें। प्यारे परमेश्वर, इस दुनिया में आप हमें सिखाएं, हर एक वो बाधाएं, रुकावट, अड़चन प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से हम में से हर एक के जीवन से दूर होने पाए, जो हमने आपसे दूर करने की कोशिश करती है। आप हम पर दया करें प्यारे परमेश्वर, आप हमें आशीषित करें प्यारे प्रभु, हमें आप आपके योग्य बनाएं।
ओ प्यारे परमेश्वर, हम आपके लिए एक अच्छे गवाह बनने पाएँ। जैसा हमने अभी वचन में सुना प्यारे परमेश्वर, कि प्यारे परमेश्वर हमारा कार्य बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि हमारे कई प्रियजन अभी भी खतरे में हैं प्यारे परमेश्वर। प्यारे परमेश्वर, हम चाहते वो भी आपके राज्य में आएँ, वो भी आपके राज्य में शामिल हों। ओ प्यारे परमेश्वर, अनुग्रह दीजिए कि हम उनको आपके वचन में से बांट सकें, हम उनके लिए प्रार्थना करें, ऐसा अनुग्रह दीजिए। ओ प्यारे परमेश्वर, हम विनती करते हैं, आप दया करें, हमारे मुंह को प्यारे प्रभु आपके वचनों से भरें कि हम उनके साथ क्या बोलें, कैसे बोलें, हमें आप सिखाएं प्यारे परमेश्वर। हमें आपके एक अच्छे गवाह बनाएं प्यारे परमेश्वर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम और हमारे जितने प्रियजन वे सब आपके राज्य में प्रवेश करें। हम में से हर एक को आशीषित करें प्यारे परमेश्वर। इस सप्ताह भर हमें संभालें, हमारा बोलना, हमारा व्यवहार, हमारा कार्य प्यारे परमेश्वर आपको भाए, आपको प्यारे परमेश्वर आदर देने वाला होने पाए। आप दया करें, हम में से हर एक को आशीषित करें प्यारे प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं कि हमारी विनती प्रार्थना को आपने सुन लिया है। इस विनती को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की मीठी संगति और सहभागिता हम में से हर एक जन के साथ अब से लेकर प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, आमीन।